हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करें वेक्टर स्पेस। सो पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले। मेनी फैमिली फिजिकल मोशन सच एज फोर्सेस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व बोथ मैग्नीट्यूड द अमाउंट ऑफ फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन ये तो हमें पता ही है। तो ये सारे जो नोशंस हैं इनसे हम बहुत फैमिलियर है कि फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है एंड डायरेक्शन। हाँ, एक्सेलरेशन मतलब कि बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, ये तो पता ही है कि इन लोग के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एनी सच इन्वॉल्विंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो जो भी ऐसी इंटाइटी होती है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। सो वेक्टर यहाँ से आया, तो वेक्टर स्पेस पढ़ने के पहले इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रो हुज लेंथ डिनोटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जिसका लेंथ मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है वेक्टर का, एंड हुज डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जिसका डायरेक्शन बताता है कि वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। इन मोस्ट फिजिकल सिचुएशन इन्वॉल्विंग वेक्टर ओनली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर सिग्निफिकेंट। और फिजिकल सिचुएशन में जब हम इन्वॉल्व करते हैं वेक्टर को तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही उसका वेक्टर का बताता है। Consequently, we regard vectors with the same magnitude and direction as being equal irrespective of their position। मतलब कि जो वेक्टर है उसको हम सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन उसके पोजीशंस को मैटर नहीं करता है, वो इररिस्पेक्ट होता है, मैटर नहीं करता है। In this section, the geometry of vector is discussed. This geometry is derived by the physical experiment that takes the manner in which two vectors interact। कैसे दो वेक्टर इंटरेक्ट करते हैं इसमें ज्योमेट्री से दिखाया गया है। सो फैमिलियर सिचुएशन सजेस्ट दैट व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज एक्ट साइमल्टेनियसली, जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ वर्क करती हैं एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इफेक्ट नीड नॉट इक्वल द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो जब एक साथ दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है एक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे, तब मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इफेक्ट नीड नॉट बी इक्वल। जो मैग्नीट्यूड होता है उसका इफेक्ट जरूरी नहीं बराबर हो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी के। ओके, जैसे कि एग्जांपल में हम कैसे देखें, अ स्विमर स्विमिंग अप स्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 2 miles per hour against a current of 1 mile per hour does not progress at the rate of 3 miles per hour। कह रहा है कि एक अगर स्विमर अप स्ट्रीम मतलब कि ऊपर के बहाव में वो स्विमिंग कर रहा हो और किस रेट से 2 miles per hour की रेस पे अगेंस्ट अ करेंट ऑफ 1 माइल के करेंट के अगेंस्ट 2 माइल की पर आवर्स पर वो स्विमिंग कर रहा है, डज नॉट प्रोग्रेस एट द रेट ऑफ 3 miles per hour, तो वो कोई भी प्रोग्रेस नहीं करेगा 3 miles per hour पे। फॉर इन दिस इंस्टेंट द मोशन ऑफ द स्विमर एंड द करेंट पोजेस ईच अदर, द करेंट प्रोग्रेस ऑफ द स्विमर इज ओनली 1 miles per hour अप स्ट्रीम। कहने का मतलब है कि जो करंट है वो तो अपने ही जो 1 miles per hour पे चली वो चलेगा, लेकिन जो स्विमर है वो अपना रेट बढ़ा सकता है, वो तेज़ स्विमिंग करेगा तो जल्दी कर सकता है। तो वही बता रहा है कि उसका प्रोग्रेस इस तरह। इफ़ हाउ एवर द स्विमर इज मूविंग डाउन स्ट्रीम विद द करेंट, अगर स्विमर मूव कर रहा है डाउन नीचे की तरफ करेंट के साथ, देन हिज और हर रेट और प्रोग्रेस इज 3 miles per आवर्स डाउन स्ट्रीम, तब उसका जो प्रोग्रेस है वो भी 3 miles per आवर्स डाउन स्ट्रीम हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट शो क्या करता है, डेट इफ़ टू लाइक क्वांटिटी एक्ट टूगेदर, अगर दो क्वांटिटी
एक साथ एक्ट करती है, देयर इफेक्ट इज़ प्रिडिक्टेबल, तो उसका इफेक्ट जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इन दिस केस द वेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो इन दोनों का क्वांटिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये क्यों दिखा रहा है। द रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स, हम जो ओरिजिनल वेक्टर है इनका सम ही ये रिजल्टेंट वेक्टर है। द रूल ऑफ दिस कंबाइनिंग का पैरेललोग्राम लॉ, और ये जो रूल है इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि इसका से पैरेललोग्राम जैसा हो गया, सो हम इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ क्या है। द सम ऑफ टू वेक्टर्स x एंड y डेट एक्ट एज सेम पॉइंट p, दोनों सेम पॉइंट p पे एक्ट कर रहे हैं, यही अभी बता रहा था कि अगर कोई भी जैसे कि हम लोग यहाँ देखे हैं क्या कह रहा है कि टू लाइक फिजिकल क्वांटिटी एक्ट साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, यही दो क्वांटिटी एक साथ ये p पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं, एक x है एक y है, ठीक। इज द वेक्टर बिगनिंग एट ए पॉइंट p that is represented by the diagonal of parallelogram having x and y adjacent side। तो इससे ये डिटरमाइन हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर दिखा रहा है। सो सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, और जो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का वो पैरेलल है और इक्वल लेंथ का है, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों पैरेलल है और इक्वल लेंथ के भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। सो द एंड पॉइंट Q ऑफ द एरो रिप्रेजेंट x प्लस वाई कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग x एट P। मतलब कि जो कह रहा है कि जो एंड पॉइंट Q है, जो एंड पॉइंट Q है वो जो है वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई को, जो कि ऑब्टेन्ड हुआ है x एट पॉइंट P एंड देन अलॉन्ग y एट पॉइंट इन पॉइंट ऑफ x। हाँ कि x यहाँ ऐड कर रहा है, y यहाँ ऐड कर रहा है, इसीलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर आया है। सिमिलरली द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर x प्लस वाई कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट परमिटिंग y टू एक्ट एट P। हाँ तो जो ये पॉइंट है ये कैसे है कि जब x जो है वो y को एक्ट करने दिया, परमिट किया है y को एक्ट करने के लिए पॉइंट P पर, तब ये जो है आया x प्लस वाई। एंड देन फॉलोइंग x टू एक्ट एट एंड पॉइंट ऑफ y, अलाउ किया x को एक्ट करने के लिए एंड पॉइंट ऑफ y के एंड पॉइंट पे, जैसे मान लो ये वाला देख रहे हैं तो y के एंड पॉइंट पे x को ऐड करने दिए तब ये q पॉइंट आया। सिंपली ये कहना चाह रहा है कि x ये y ख़त्म हुआ, यहाँ से y x को ऐड करने दिया तब ये q आया। इसी तरह सेम यहाँ x है तो ये y को ऐड करने दिए तब ये आया, और यहाँ पे तो ये डायरेक्ट दिखा ही रहा है रिजल्टेंट। दस टू वेक्टर x एंड y दैट बोथ एट अ पॉइंट P मे बी एडेड टेल टू हेड। हाँ तो यहाँ टेल टू हेड की, इसके टेल से इसका हेड ऐड है, इसके ये y के टेल से x का हेड ऐड है, तो ये है y के टेल से x का हेड ऐड है, तो इसको टेल टू हेड कहेंगे। दैट इज आइदर x and y may be applied by P and the vector having same magnitude and the direction of each other may be applied to the end point of the first। हाँ तो ये समझ में तो आ ही रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ये मिला के एंड पॉइंट को लेके वही सेम सिमिलर चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं इसमें कि हाँ कैसे ये अप्लाई हो रहा है। इफ़ दिस इज डन द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इज एंड पॉइंट ऑफ x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कि जो कि हम लोग देख लिए। द एडिशन ऑफ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब algebraically with the use of analytic symmetry in the plane construction x and y introduce a coordinate system of with P at a origin। हाँ तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी दिखाता है कि P at origin
पे शुरू हुआ। सो एंड लेट a comma b then the point of x and b comma b2 denote the end point of y। सो ऐसा ठीक है, इसमें ये दिखा रहा है। दिस इज फिगर 2.2। ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो ये जो है, जैसे ये हम कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो कैसे, ये पी पॉइंट है, यहाँ से हम a कॉमा ए ले रहे हैं, ये y ले रहे हैं b कॉमा बी। फिर इससे हमारा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो कि ये होगी। और यहाँ पे ये तो हमें समझ में ही आ रहा है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और इस यहाँ के पॉइंट को ये डिनोट किया और यहाँ के पॉइंट को ये। ओके, सो द एंड पॉइंट ऑफ Q of x plus y is this। Henceforth, when the reference is made of the coordinates of the end point of vector, the vector should be assumed to emanate from the origin। Moreover, since a vector beginning at the origin is completely determined by its end point। हाँ, तो उसके end point पे ही डिपेंड करता है कि उसका origin कहाँ से है, कहाँ से नहीं। We sometimes refer to the point x rather than the end point of the vector if x is a vector emanating from the origin। वही जो डायग्राम में आप देख रहे हैं उसी चीज़ को ये बस लिख दिया है। Beside the operation of the vector addition, there is another natural operation that can be performed of vector। The length of vector may be magnified। तो इसको आप एक बार देख लें। तो जो लेंथ ऑफ वेक्टर था वो मैग्नीफाइड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टेड भी हो सकता है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द वेक्टर बाय अ रियल नंबर। जो कि क्या कंसिस्ट किया रहता है कि किसी भी रियल नंबर का किसी वेक्टर रियल नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी वेक्टर का किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे tx हुआ है कि ये x का यहाँ तक पॉइंट था ही, लेकिन ये कुछ लेंथ और ऐड हो गई तो ये t हो गया, जो कि कॉमन लेंथ ऐड हो गई। ठीक है, इफ द वेक्टर x इज रिप्रेजेंट बाय एन रो, देन for any non-zero real number t, the vector tx is represented by the row in the same direction if t is greater than 0 and the opposite direction if t is less than 0। मतलब मान लो ये यहाँ पे आ जाता, ये कुछ और नहीं, बस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस ऑफ a2। ठीक, बस वही कह रहा है कि अगर निगेटिव t होगा तो निगेटिव आ जाएगा, और अपोजिट होगा और सेम डायरेक्शन में ये। तो द लेंथ ऑफ एरो इज tx इज t मॉड ऑफ tx टाइम द लेंथ ऑफ द एरो। हाँ, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है कि लेंथ कितना गया है, तो इसीलिए मॉड t से डिनोट करा है। टू नॉन जीरो वेक्टर x एंड y आर कॉल्ड पैरेलल इफ y इज इक्वल टू tx। अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर x और y है वो पैरेलल तब होंगे जब जो y होगा वो t के कुछ मल्टीपल्स में लिखा जाए। फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर t के लिए द नॉन जीरो वेक्टर हैविंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन आर पैरेलल। चाहे नॉन जीरो वेक्टर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमेशा पैरेलल होंगे नॉन जीरो वेक्टर्स जो होंगे। टू डिस्क्राइब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलजेब्राइकली, अगेन इंट्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू अ प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर x, सो द x इमिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिन। वही कह रहा है कि अलजेब्राइकली दिखाने के लिए हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी दिखा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे ये शो कर रखा है, यहाँ पे शो हुआ है, इसको हम देख लें। ओके, द एंड पॉइंट ऑफ x ऑफ कोऑर्डिनेट a1, a2, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ tx आर इजीली सीन इन द। हाँ, कि अगर कोई डिस्टेंस इतनी है और ये डिस्टेंस को हम कह दे रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं, तो ये काम a1, a2 पे है, तो अगर हम इसको कुछ इतना बढ़ा दिए
अभी A1 कॉमा A2 में हम रखना चाह रहे हैं, तो बस ये कुछ टी मल्टीपल में ये आगे बढ़ गई। तो ये हम एकदम अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये है A1, ये है T ऑफ A1, क्योंकि ये कुछ टाइम से ऐड हो रहा है। सो सीन इन फिगर, हाँ, जो कि हम लोग फिगर इसमें देख पा रहे हैं। द algebraically describe a vector addition of scalar multiple for a vector in a plane is the following property। तो एक वेक्टर के पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होता है कि समेशन में ये कम्यूट करता है एक तरह से। फॉर ईच वेक्टर एक्स एंड वाई एंड जेड, ये एसोसिएटिविटी होता है। ओके, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर डिनोटेड जीरो सच डैट, हाँ, एक वेक्टर जीरो ऐसा होता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पे वो वही एलिमेंट दे देता है। आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी इन एडिशन क्या होता है, ज़ीरो, और आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। सो फॉर ईच वेक्टर एस देयर इज़ अ वेक्टर वाई, सभी वेक्टर एक्स के लिए एक कम से कम वाई होगा जिसका सम 0 होगा। इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो एडिशन में इन्वर्स माइनस के टर्म में होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और मल्टीप्लाई में इन्वर्स किस तरह होता है, इस तरह होता है, 1/y के टाइप। ओके, सो फॉर ईच वेक्टर एक्स 1x इंटू होगा तो x आएगा। फॉर ईच पेयर ऑफ रियल नंबर a एंड b, फॉर ईच वेक्टर x, तो किसी भी रियल नंबर के लिए अगर हम उसका x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर ईच रियल नंबर a ईच पेयर ऑफ वेक्टर x एंड y, अगर उसके सम के साथ, तो ये सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कह रहा है। फॉर ईच पेयर ऑफ रियल नंबर a एंड b, हाँ, एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। आर्गूमेंट्स सिमिलर टू द प्रोसीडिंग वंस shows that these 8 properties as well as geometrical interpretation of vector addition and scalar multiplication are true also for the vectors। अब वेक्टर स्पेस के लिए भी, जो हम वेक्टर स्पेस के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। acting in the space rather than in the plane, these result can be used to write equation of the line and plane in a space। तो ये सारी जो इक्वेशन है वो यूज़ होती हैं इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन की इक्वेशन को दिखाने में। सो कंसीडर द फर्स्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस एंड पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, मान लो ये पॉइंट है, ये लाइन है, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। लेट ओ डिनोट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द स्पेस। ओ डिनोट कर रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द स्पेस, मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ये ऐसा है, ओ यहाँ पे है, ये ओ है, ठीक है। और ये ए बी लाइन है इसी स्पेस पे, ए और ये बी, ओके। So let u and v denote the vector that begin at O। तो ये वेक्टर डिनोट कर रहा है कि जो कि यहाँ से बिगिन हो रहा है, जो कि ये वेक्टर v और ये वेक्टर u बिगिन हुआ। तो बिगिन हो के, हाँ, बिगिन एट O एंड एंड एट A, A एंड B पे ये एंड हो रहा है। If W denote the vector beginning at A and ending at B, then tail to head addition shows the, हाँ, तो tail to head ये तो समझ में आ ही रहा है कि tail to head किसका tail किसका head, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अब। एंड हाँ, कि ये एडिशन होके यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है, एडिशन shows that U प्लस W, हाँ, कि ये U और ये W क्या बना रहा है, v बना रहा है। और w को अगर फाइंड करना हो तो हम इसको ऐसा सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेंगे, ओके। वेयर माइनस यू डिनोट द वेक्टर माइनस
1, सीन फिगर 1.3 में जो देख इन विच द कोऑर्डिनेटर OABC is a parallelogram since the scalar multiplication of W is parallel to the W but possibly of the different length than W। हाँ पैरेलल होगा लेकिन उसकी लेंथ का डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ कहने का कह रहा है ये। और जो कि हम जान रहे हैं कि ये कुछ और नहीं W के ही बराबर है, तो इसीलिए ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर है। ओके, एनी पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A and B may be obtained as the end point of A vector begin at A and has a form TW। हाँ तो अगर हमें TW बनाना है तो हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये जो है ये कुछ और ये T बढ़ जाएगा, यहाँ T बढ़ जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसको T बढ़ जाएगा, और जब T बढ़ जाएगा तो वो कुछ और नहीं, वो सेम TW जैसा हो जाएगा T बढ़ने के बाद। कन्वर्सली द एंड पॉइंट ऑफ एवरी वेक्टर इज फॉर्म टू TW दैट बिगिन A लाइन ज्वाइनिंग A and B। हाँ A और B को और मतलब T बढ़ा के हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम इसमें T का बताया गया कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अगर T शिफ्ट होता है, वेदर वो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह से शिफ्ट हो सकता है। Thus an equation of the line through A and B x is equal to this one। हाँ तो ये हम जानते हैं कैसे हो रहा है ना, क्योंकि ये W की साइड शिफ्ट होगा तो इसीलिए सिर्फ TW लिख रहा है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हम W को V-U लिख सकते हैं ना W को, तो यहाँ पे बस वही रख दिया गया है। तो T इज रियल नंबर है, x डिनोट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द लाइन। नोटिस ऑल्सो दैट द एंड पॉइंट ऑफ C ऑफ वेक्टर U, V फिगर 1.3 कोऑर्डिनेट इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ B and A। सिंपल सा ये जो पूरी अभी जो सारी ये इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ये सिंपली ये बताना चाह रहा है कि वेक्टर आया कहाँ से, वेक्टर क्यों शुरू हुआ, कि किन चीज़ों के लिए वेक्टर आया, शिफ्टिंग के लिए आया। अगर कोई चीज़ को हम और स्केलर या बढ़ाना चाहते हैं, डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आया। हम कैसे किसी चीज़ को ऐड करें, डिस्ट्रीब्यूट हो, और एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए वेक्टर आया। इसीलिए हम इस इंट्रोडक्शन को पढ़े हैं और इससे हम अच्छे से ये सारी चीज़ें जान पाए। अब सारा इसका एग्जाम्पल है कि कैसे दो अगर लेंगे तो कैसे ऐड होगा, या तो कैसे ऐड करके आएगा, या कितना वो शिफ्ट होगा। सो थैंक यू।